एक बार महादेव माता पार्वती से कहते हैं, देवी, ग्रहण का समय केवल सूर्य को नहीं ढकता, वह मनुष्यों के भीतर छुपे धर्म को भी उजागर करता है। आज की कहानी में तुम यही देखने वाली हो। यह सूर्य ग्रहण का चरम समय था। गांव के नियम सख्त थे। खाना नहीं, खाना बनाना नहीं, बुरे शकुन को कम करने के लिए दान देना। सेठानी भारी रेशमी कपड़े पहने एक गरीब जुलाहे रघु के दरवाजे पर पहुंची। वह दया से नहीं बल्कि डर से वहां आई थी। उसे अपने बीमार बेटे पर ग्रहण की छाया से बचाने के लिए गरीबों को पुराने कपड़े दान करने थे। देहली पर खड़ी होकर उसने जल्दी से कपड़ों का एक बंडल रघु की झोपड़ी के अंधेरे फर्श पर फेंक दिया और कहा, ले अपने बच्चों को पहना देना। जैसे ही उसने बंडल फेंकने के लिए अपनी कलाई घुमाई, उसकी भारी सोने की चूड़ी पसीने से तर हाथ से फिसल गई। कंगन अंधेरे कोने में पुराने कपड़ों के ढेर में जा गिरी। ग्रहण के अजीब अंधेरे के कारण ना तो सेठानी और ना ही रघु ने उसे गिरते हुए देखा। सेठानी मुड़ी और अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई। झोपड़ी के अंदर सोने की चूड़ी अंधेरे में हल्की चमक रही थी। एक ऐसे घर में किस्मत आ गिरी थी जहां रात के खाने के लिए अनाज भी नहीं था। रघु जब कपड़े छांटने लगा, उसकी हाथ ठंडी भारी धातु से टकराया। वह जम गया। उसने मोटी सोने की चूड़ी निकाली। यह उसकी जिंदगी भर की कमाई से भी बहुत ज्यादा थी। दिमाग में तर्क हावी हो गया। उसका करघा टूटा हुआ था। उसकी बेटी शादी की उम्र की थी। उसने सोचा, अगर मैं इसे वापस करने के लिए सेठानी के पीछे भागता हूँ तो वह मुझ पर उसके हाथ से चोरी करने का आरोप भी लगा सकती है, या वह मुझे इनाम के तौर पर 2 रुपये दे सकती है। यह चोरी नहीं है, यह अंधेरे के समय में लक्ष्मी का मेरे घर आना है। ऐसा भी वह सोचने लगा। रघु ने अपनी पत्नी को नहीं बताया। उसने चुपचाप अपने टूटे हुए करघे के नीचे मिट्टी के फर्श में एक छोटा सा गड्ढा खोदा और चूड़ी को दबा दिया। उसने उसके ऊपर मिट्टी बराबर भी कर दी। वह छिपे हुए सोने के ऊपर बैठ गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि उसने अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर लिया है। जैसे ही ग्रहण खत्म होने लगा, उसकी पत्नी सुधा एक दिया लेकर अंदर आई। उसने करघे के नीचे उबड़ खाबड़ ताजी मिट्टी देखी। उसने रघु की आंखों में डर देखा। वह उसके पानी ले जाने का इंतजार करने लगी। उसने उस जगह गड्ढा खोदा। दिए की रोशनी में सोना अब चमक रहा था। वह कांप उठी। वह भगवान से डरने वाली औरत थी। उसने सोचा, ग्रहण के समय रखा हुआ सोना श्राप ला सकता है। अगर हम इसे रखेंगे तो मेरे बच्चे भी सेठानी के बच्चे की तरह बीमार पड़ जाएंगे। मैं इसे वापस भी नहीं कर सकती। रघु मुझे इतनी बड़ी दौलत फेंकने के लिए मारेगा और सेठानी हमें चोर भी कह सकती है। उसने चूड़ी को एक रोटी में लपेट दिया। वह घर के पीछे गई जहां एक घूमने वाला अंधा भिखारी गुजर रहा था। उसने रोटी जिसके अंदर सोना था उसके कटोरे में डाल दी। ईश्वर तुम्हारा भला करे, उसने धीरे से कहा। अपने हाथों से उसने पाप धोने की कोशिश की। उसने अपनी आत्मा को बचा लिया, लेकिन उसने खतरा हल किए बिना ही परिवार की दौलत पाने का एकमात्र मौका फेंक दिया था। 2 घंटे बाद सूरज निकल आया था। सेठानी को एहसास हुआ कि उसकी कलाई खाली है। उसे बुनकर के घर पर अपने हाथ के झटके की याद आई। वह 2 ताकतवर आदमी के साथ वापस लौटी। उसने पूछा नहीं, वह चिल्लाई, मेरा कंगन निकालो। रघु हैरान होकर जमीन खोदने लगा। वह खाली था। उसने सुधा की तरफ देखा। सुधा नीचे देख रही थी और रो रही थी। अंधे भिखारी के बारे में वह कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। सेठानी ने उसकी चुप्पी को गुनाह समझ लिया। उसे सोना नहीं मिला, इसलिए उसने उसकी जिंदगी की तरफ देखा। उसने उसके शेड की तरफ इशारा किया। कंगन नहीं है, ठीक है, गाय खोल लो। वह गाय रघु के बच्चों के लिए दूध का एकमात्र जरिया था। वह उसकी जिंदगी का सहारा भी था। सेठानी के आदमी ने गाय खोल दिया। सेठानी ने रस्सी पकड़ ली। उसे पता था कि गाय सोने के बराबर नहीं थी, लेकिन उसके अहंकार ने चाहा
कि वह उन्हें कुचलने के लिए उनकी सबसे कीमती चीज ले जाए। वह जानवर को घसीटकर ले जाने लगी। रघु घुटनों पर गिर गया और भीख मांगने लगा। कोने में चारपाई पर रघु की बूढ़ी माँ बैठी थी। उसने दान, खुदाई या चिल्लाने के दौरान एक शब्द भी नहीं कहा था। उसने खाली गड्ढा देखा, उसने सुधा के आंसू देखे, उसने गाय को जाते हुए देखा। वह खड़ी हो गई, उसकी कमर झुकी हुई थी। वह धीरे धीरे सेठानी के पास आई। उसने अपना कांपता हुआ हाथ उठाया और अपनी चांदी की हसली और 2 चांदी की पायल उतार दी। ये उसके अंतिम संस्कार की बचत थी। वह धातु जिसे उसके दाह संस्कार की लकड़ी खरीदी जाने थी, बिना कुछ कहे उसने भारी चांदी सेठानी के हाथ में रख दी और धीरे से गाय की रस्सी उससे ले ली। उसने सेठानी की आंखों में देखा, एक ऐसी नजर जिसमें गुस्सा नहीं था, बस एक डरावनी शांति थी। सेठानी ने चांदी को देखा, वह भारी था, वह काफी था। सेठानी ने चांदी ले ली और गाय छोड़ दिया। फिर वह चली गई। परिवार के पास गाय रह गई, लेकिन दादी अब बिना इज्जत के मरने को तैयार थी। उन्होंने अपने बेटे के लालच और बहू के डर की कीमत चुका दी थी। जिस अंधे भिखारी को रोटी मिली थी, उसे उसके अंदर सोने की चूड़ी मिली। अंधा और ईमानदार होने के कारण उसने उसे गांव के पुजारी को दे दिया, जिसने उसे पहचान लिया और सेठानी के घर लौटा दिया। अब सेठानी के पास अपनी असली सोने की चूड़ी वापस आ गई थी। उसके पास दादी के चांदी के अंतिम संस्कार के गहने भी थे। उसने सब कुछ जीत लिया था। लेकिन अगली सुबह जब सेठानी ने सोने की चूड़ी पहनने की कोशिश की, तो वह चढ़ी नहीं। उसकी कलाई रात भर में सूज गई थी। उसके दाएं हाथ में एक अजीब अकड़न फैल गई थी। वही हाथ जिसने बूढ़ी औरत के अंतिम संस्कार की चांदी ली थी। डॉक्टर आए और गए, सूजन कभी कम नहीं हुई। हाथ बेकार हो गया, पंजे जैसी पकड़ में जम गया, जैसे कुछ बहुत भारी पकड़े हुए हो, जिसे उठाया नहीं जा सकता। उसके पास दुनिया के सारे गहने थे, लेकिन फिर वह कभी चूड़ी नहीं पहन पाई। बुनकर के घर में गाय ने एक स्वस्थ बछड़े को जन्म दिया। दूध काफी था, वे शांति से सोए। कहानी के अंत में माता पार्वती ने कहा, जिस हाथ ने भय और अहंकार लिया, उसी हाथ ने दंड भी उठाया। महादेव ने उत्तर दिया, धर्म कभी दहाड़ता नहीं पार्वती, बस वह वजन बढ़ा देता है। यहीं पर मनुष्य अपने कर्मों से हार जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। कहानी कैसी लगी कमेंट करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए महादेव की कृपा हम सब पर बनी रहे।